बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। साथियों, आपको जैसा कि मालूम है कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मुख्तलिफ टॉपिक्स को जिक्र कर रहे थे। तो आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करते हैं अब ऊप्स का एक बड़ा अहम टॉपिक जिसका नाम है स्टैटिक मेंबर फंक्शंस। ठीक है जी। तो पिछले लेक्चर्स में मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उसको साथ साथ ज़रूर देख रहे होंगे लेक्चर्स को, क्योंकि जो जो हम आगे बढ़ रहे हैं, अगर आपका पिछला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आगे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपसे गुजारिश है कि पिछले लेक्चर जो ऊप्स के हैं या C++ के हैं तो आप उसको ज़रूर मुताला कीजिए, ज़रूर देखिए, पूरे लेक्चर्स देखें। समझ नहीं आती है तो आप एक बार दो बार ज़रूर उसको 3 बार, जब तक कंसेप्ट क्लियर ना हो आप आगे ना जाइए, कंसेप्ट पीछे क्लियर करते रहें, फिर इंशाल्लाह आगे जाएंगे तो आपको समझ भी आती रहेगी और अच्छे कंसेप्ट आपके बनते रहेंगे। ठीक है, एक दफ़ा कंसेप्ट बन गया ना तो आप किसी भी प्रोग्रामिंग में हाथ मार सकते हैं, ये याद रखें आप। ठीक है, नहीं तो कंसेप्ट क्लियर करें। हमें भी बचपन में यही बताया जाता था जब हम पढ़ते थे ना, चाहे स्कूल के ज़माने में, चाहे कॉलेज के ज़माने में, चाहे यूनिवर्सिटी के ज़माने में, कि रट्टा ना लगाएं, देर लग जाए एक टॉपिक को, एक हफ्ता लग जाए, 5-6 दिन लग जाए, लेकिन आप उसको समझ जाए ना एक किस्म का, तो आप खुद ब खुद लिख सकते हैं। तो ये एक मेरा मशवरा है कि जो भी टॉपिक हो दुनिया में, कोई भी इल्म हो, ठीक है ना, उसको आप में जहन में बिठाने के लिए ना उस पर सोच विचार ज़रूर कीजिए कि अगर आपके वो जहन में उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए ना, उसका खदोखाल जो है जिसे हम कहते हैं, वो आपके जहन में बैठ जाए किस्म का, तो आप खुद ब खुद लिख सकते हैं उसमें। तो ठीक है जी। हाँ, फिर आज हम शुरू करते हैं। होप्स का एक टॉपिक है जिसका नाम है स्टैटिक डाटा मेंबर्स। ठीक है जी, बिस्मिल्लाह करें। तो पिछले लेक्चर्स में तो हमने जरा एक दो दफा नाम भी आया था स्टैटिक डाटा मेंबर्स, स्टैटिक का नाम भी आया था। ठीक है, तो हम आज इसमें स्टैटिक मेंबर फंक्शन और स्टैटिक डाटा मेंबर्स दोनों को जरा डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह देखें। स्टैटिक फंक्शन टॉपिक हमारा ये है, व्हाट इज अ स्टैटिक फंक्शन। तो देखिए डेफिनेशन आपके सामने लिखी है, टाइप ऑफ अ मेंबर फंक्शन दैट कैन बी एक्सेस्ड विदाउट एनी ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इज कॉल्ड स्टैटिक मेंबर फंक्शन। ठीक है, याद रखें जी, स्टैटिक फंक्शन, स्टैटिक मेंबर फंक्शन वो फंक्शन होता है कि अगर आपने कोई क्लास क्रिएट की है और अगर आप उसमें ऑब्जेक्ट क्रिएट ना किया हो, अभी तक जो हम प्रोग्रामिंग कर रहे थे आपने क्लास क्रिएट करते थे मेन के अंदर, ठीक है, में उसके बाद जरूर ऑब्जेक्ट 1 2 3 जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे, फिर आप फंक्शन को कॉल करते थे। ठीक है, इसमें ये होता है कि आप बगैर ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हुए फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, मतलब ये सीधा सा। ठीक है, विदाउट एनी ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट इसमें नहीं होगा। ठीक है, और आप मेंबर फंक्शन को कॉल करें ना तो उसे कहते हैं स्टैटिक मेंबर फंक्शन। तो ये मेंबर फंक्शन का एक टाइप है। ठीक है, इट इज कॉल्ड स्टैटिक मेंबर फंक्शन दैट कैन बी एक्सेस्ड विदाउट एनी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें क्रिएट नहीं किया जाता। तो नॉर्मली हम जैसे आपको बताया कि आमतौर पर जो मेंबर फंक्शन होते हैं क्लास में वो कैन नॉट बी एक्सेस्ड और एग्जीक्यूटेड विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। जब तक ऑब्जेक्ट क्रिएट ना किया गया हो आप उस मेंबर फंक्शन को ना तो एक्सेस कर सकते हैं और ना ही एग्जीक्यूट कर सकते हैं आमतौर पर नॉर्मली। ठीक है ना, तो बाज़ औक़ात हमें ज़रूरत पड़ जाती है कि हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना चाहते, हम फंक्शन को कॉल कर लें, तो उस सूरत में हम स्टैटिक मेंबर फंक्शन यूज़ करते हैं। तो स्टैटिक डाटा मेंबर्स ऑफ अ क्लास आर नॉट क्रिएटेड फॉर ईच ऑब्जेक्ट। हर ऑब्जेक्ट के लिए आपको स्टैटिक डाटा मेंबर्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, द क्लास क्रिएट्स ओनली वन डाटा मेंबर्स, एक क्लास सिर्फ एक डाटा मेंबर्स क्रिएट कर लेगी जो तमाम ऑब्जेक्ट्स के लिए काफ़ी होगा, जिसे हम अभी एग्जांपल में आपको समझाएंगे। तो स्टैटिक डाटा मेंबर इज डिफाइंड व्हेन द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है ना तो उसके बाद स्टैटिक डाटा मेंबर्स डिफाइन हम करते हैं। तो द प्रोग्राम में रिक्वायर टू एक्सेस स्टैटिक डाटा मेंबर बिफोर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से पहले हम स्टैटिक डाटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं।
ठीक है जी। तो स्टैटिक डेटा मेंबर फंक्शन या स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन बी यूज्ड टू एक्सेस स्टैटिक डेटा मेंबर। तो जहां भी स्टैटिक मेंबर फंक्शन होगा वहां स्टैटिक डेटा मेंबर भी होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों का चोली दामन का साथ है, जैसे कि आप प्रोग्राम में अभी आगे चलकर देखेंगे। तो आप स्टैटिक फंक्शंस को किस तरह कॉल करेंगे, किस तरह एक्सेस करेंगे, उसका क्या सिंटैक्स होगा, क्या तरीकेकार होगा। ठीक है, तो ये आप इस स्लाइड में आप ये देख रहे हैं कि हम स्टैटिक फंक्शन को एक्सेसिंग किस तरह करेंगे। तो इसके लिए आप देखें, एक नीचे सिंटैक्स भी बताया गया है। देखें, क्लास का नाम नजर आ रहा है, ठीक है, और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर नजर आ रहा है, और स्टैटिक फंक्शन नजर आ रहा है। ठीक है, इस तरह हमने कॉल करना है। तो व्हेन अ डेटा मेंबर इज डिक्लेयर स्टैटिक, डेटा मेंबर भी अगर आपने क्रिएट करना हो तो उसके साथ भी आप स्टैटिक का लफ्ज लगाएंगे। तो when data member is declared static, there is only one such data value for entire class। पूरी क्लास के लिए सिर्फ एक ही डेटा मेंबर यूज होगा अगर आपने डेटा मेंबर के साथ स्टैटिक का लफ्ज लगा दिया है। ठीक है ना, तो ये याद रखें। We should not need to refer any specific object when we are going to something that relates to the entire class। पूरी क्लास के लिए आप उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लिया अगर आपने स्टैटिक लफ्ज लगा लिया डेटा मेंबर से पहले। ठीक है, तो अभी आप प्रोग्राम देखेंगे तो उसमें अच्छे खासे समझ आ जाएगी आपको। तो आपने ये सिंटैक्स देख लें, ये जो नीचे नजर आ रहा है। तो अगर आपने स्टैटिक फंक्शंस को कॉल करना हो तो आपने क्लास का नाम देना है, ठीक है, उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाना है, उसके बाद आपने फंक्शन का नाम देना है जो स्टैटिक फंक्शन होगा, यानी कि स्टैटिक फंक्शन, आम फंक्शन है स्टैटिक फंक्शन। ठीक है, ये सिंटैक्स है जी इसका, ये देख लें गौर से। ठीक है, तो स्लाइड में जो टॉप में ये जो पॉइंट्स हैं वो भी आप गौर से देख लें, ये आपके बड़े अच्छे नोट्स बन सकते हैं और आप इसको समझें, कंसेप्ट क्लियर करें तो जब भी मजा आएगा पढ़ने में। और आपने सेमीकोलन भी आखिर में लाजमी लगाना। अच्छा, तो ये आपका सिंटैक्स है। ये देखें, ये आपके सामने एक एग्जांपल है, इसको मैं करके भी बताता हूँ। ठीक है, अभी हम प्रोग्राम करेंगे इसका, तो आप देख लें क्लास का नाम क्या है जी, टेस्ट प्राइवेट। ठीक है, इंट एन, ये देखिए स्टैटिक मैंने लगा दी, ये स्टैटिक डेटा मेंबर हो गया। ठीक है, एन वैसे नॉर्मल वेरिएबल है, अगर मैं स्टैटिक ना लगाऊं, ठीक है, तो स्टैटिक मेंबर फंक्शन हो गया ये। ठीक है, यानी कि पूरी की पूरी क्लास में ये यूज हो सकता है एन जो है। अब नीचे आ जाएंगे पब्लिक स्टैटिक वाइड, अब ये स्टैटिक फंक्शन है, स्टैटिक फंक्शन स्टैटिक वाइड शो, ये फंक्शन है। ठीक है, और ये नीचे जो है ये फंक्शन की बॉडी है। ठीक है, इसी और सिर्फ आपने एंड प्रिंट करना है, और यहाँ सेमीकोलन लग गया, ये क्लास खत्म। तो ये देखें इंट, अगले इस पे आए कॉलम पे, इंट टेस्ट, ये क्लास का नाम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ठीक है, एन की एन जो स्टैटिक डेटा मेंबर था, ठीक है, वो आपने जो लगाया था। ओके, यानी कि फंक्शन या स्टैटिक मेंबर फंक्शन आपने इधर इनिशियलाइज करना है स्टैटिक डेटा मेंबर को। एन तो हमने सिर्फ उधर डिक्लेयर किया, इधर इनिशियलाइज कर दिया, एन 10 दे दो, 5 दे दो, मर्जी है। अब नीचे आए जरा मेन पे, ये देखें क्लास का नाम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और फिर मेंबर फंक्शन यानी कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन। ठीक है, उसने फिर 10 प्रिंट कर देगा ये। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल को मैं आपको प्रोग्राम के जरिए, कोडिंग के जरिए जरा समझाता हूँ कि आपको समझ आ जाए वाकई आउटपुट 10 आता है कि नहीं। तो आइए प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। तो फाइल में जाइए, कोड में जाइए। ठीक है, यहाँ शुरू करें, बिस्मिल्लाह करें जी। इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, इंक्लूड onio.h। ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस std। अब आ जाइए क्लास टेस्ट, वही प्रोग्राम में कर रहा हूँ जो आपके भी स्लाइड में आपने देखा है। ठीक है, एक क्लास बना दी जिसका नाम है टेस्ट, ये क्लास की बॉडी है। ठीक है, इधर प्राइवेट मेंबर फंक्शन दूंगा, लेकिन स्टैटिक दूंगा, स्टैटिक। ठीक है,
ये लाजमी लगाना है, स्टैटिक, सॉरी इधर ये नहीं लगाना आपने, स्टैटिक इंट n, ठीक है। फिर पब्लिक एक फंक्शन बना रहा हूं मैं, पब्लिक, क्या नाम दे दूं उसको, स्टैटिक मेंबर फंक्शन है ये, स्टैटिक नाम दिया, वाइड इसको मैं ले लेता हूँ शो, यानी कि मैं आउटपुट कराने के लिए यूज करूंगा ना, इसको तो शो नाम दे दिया, ठीक है। अब ये फंक्शन की बॉडी होगी, ठीक है, सी आउट, यानी कि n इज इक्वल टू, ओके, अब ये डबल कॉन, ठीक है, एंड एल सेमीकोलन, ये फंक्शन की बॉडी यहाँ खत्म, नीचे आए, ये खत्म, यहाँ क्लास खत्म, यहाँ क्लास खत्म हो गई। अब आ जाए नीचे, इंट main मेन, ये मेन फंक्शन है, ठीक है। अब ये गौर से देखें जी, गौर से देखें, क्लास का नाम दे दिया। अब अक्सर हम ये करते थे, क्लास का नाम देने के बाद यहाँ ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे, ठीक है। तो अभी मैंने बताया स्टैटिक मेंबर फंक्शन बगैर ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हुए हमने इसको कॉल करते हैं। तो क्लास का नाम दिया, अभी मैंने बताया, ठीक है। क्लास का नाम देने के बाद इसको रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाया, ठीक है। फिर मेंबर फंक्शन डायरेक्ट हमने बस कॉल कर दिया, हमने वो ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया इसमें, ये गौर से देखें, बस प्रोग्राम खत्म। रिटर्न 0 कर दें, सेमीकोलन लगा दें, इसको सेव करें, सेव कर लें, किस नाम से करें, स्टैटिक फंक्शन, स्टैटिक फंक्शन नाम हो गया, बिस्मिल्लाह करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, ये रहा। तो ये देखें, ये बिल्कुल एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन गौर से देखें, एक चीज हमसे रह गई, सिर्फ n इज इक्वल टू बता रहा है, n की वैल्यू नहीं बता रहा, ये गलती हुई ना हमसे, यानी कि हमने सिर्फ डिक्लेयर किया है, n की वैल्यू हमने इसको शो नहीं करवाई, ये हमसे गलती हुई है। देखें n इज इक्वल टू बता रहा है, तो n की वैल्यू किस तरह हमने डिक्लेयर करेंगे, कहाँ इनिशियलाइज करेंगे, इनिशियलाइज, डिक्लेयर इनिशियलाइज, क्योंकि डिक्लेयर तो हमने कर दी, यहाँ करेंगे क्लास के बाद, ठीक है। तो आप किस तरह करेंगे, ये जरा स्पेस दे दें कि पता लगे, इंट टेस्ट, क्लास का नाम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, n की कीमत लिख दो, जो भी मर्जी है, n की कीमत लिख दें, क्या, चलो उधर स्लाइड में 10 थी तो मैं भी 10 ही दे देता हूँ, ठीक है, और बस सेमीकोलन, ओके, सेव कर लें, कंट्रोल एस, आप एग्जीक्यूट करें, तो इधर भी नहीं आई, क्या वजह है भाई, क्या वजह है, देखें, अच्छा वजह क्या है जी, समझ आई वजह समझ आई, ये देखें सी आउट में गलती हुई है, ये देखें यहाँ हमने n लगाना था भाई, n लगाना है, ये लगाना है, ओके, n की वैल्यू तो प्रिंट हो ना, ठीक है। अब देखें, ये देखें जी, n इज इक्वल टू 10 आ गया। अब फिर दोबारा देखें प्रोग्राम को, ये क्लास का नाम है, ये स्टैटिक डेटा मेंबर है, नाम स्टैटिक लगाया है, ठीक है। अब ये स्टैटिक मेंबर फंक्शन है, ठीक हो गया, और हमने सिर्फ शो लगाना, मतलब शो, ये फंक्शन इस नाम के मुताबिक बनाना चाहिए कि हमने सिर्फ आउटपुट कराना है। अब नीचे लाए, ये स्टैटिक डेटा मेंबर को मैंने इनिशियलाइज कर दिया, ये, और इसको यहाँ डिक्लेयर किया, ये इनिशियलाइज किया, ये इनिशियलाइज, यानी कि इसकी मैंने 10 वैल्यू दे दी। अब देखें कॉल किस तरह करते हैं स्टैटिक मेंबर फंक्शन को, अभी मैंने बताया था पिछली स्लाइड में कि क्लास का नाम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और फंक्शन का नाम, यानी कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन का नाम, तो ये इसने इसको कॉल कर दिया, ठीक है, कॉल कर दिया, तो n की कीमत आपकी 10 प्रिंट हो गई। आप देखा n की कीमत 10 किस तरह प्रिंट हुई, इस तरह प्रिंट हुई कि यहाँ आपने 10 दे दिया था उसको, n की वैल्यू 10 है, आज आई बात समझ, इसने कॉल तो किया इधर, ठीक है। तो n की वैल्यू इस वक्त 10 हो चुकी है, क्योंकि जब ये नीचे आया तो यहाँ गौर से देखें, यहाँ तक क्लास खत्म हो गई है, तो
तो n की वैल्यू यहाँ 10 है। अगर मैं 20 कर देता, 5 कर देता तो वही प्रिंट होता जो n की वैल्यू है। तो बताने का मकसद ये है स्टैटिक फंक्शन का। हम स्टैटिक फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो स्टैटिक मेंबर फंक्शन जो है ना, बगैर ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हुए हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। गौर से देखें, टेस्ट दे दिया, अब स्पेस के बाद मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया जिस तरह हमने पिछले प्रोग्रामिंग में किए हुए थे, ठीक है। सिर्फ हमने स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और फंक्शन का नाम दे दिया, तो उसने इसको कॉल कर दिया इस शो को। ये याद रखना, जैसे पहले बताया कि फंक्शन अपने जैसे फंक्शन को कॉल करता है। तो ये शो है, तो इस शो अपने जैसे फंक्शन को ही कॉल करेगा, तो ये इधर आ गया, तो स्टैटिक है, ठीक है। तो स्टैटिक है जी। एन की कीमत आप बता दिए कि हमने बता दिया कि एन की कीमत 10 है, तो आपके सामने 10 प्रिंट होकर आ गई, ठीक है। इसी तरह एक और एग्जांपल है, वो स्लाइड में है, तो वो आइए चला स्लाइड में चलते हैं। ये देखें एक दूसरी एग्जांपल है स्टैटिक मेंबर फंक्शन की। देखें क्लास का नाम याहू है, स्टैटिक में डेटा मेंबर n है, ठीक है। ये याहू है, मेंबर फंक्शन है सिर्फ, ये गौर से देखें, ये स्टैटिक नहीं है, ये याहू जो है फंक्शन है। अब गौर से इधर देखेंगे, ये स्टैटिक मेंबर फंक्शन है शो, ये इसका ये बॉडी ऑफ द शो यू हैव क्रिएटेड n। अब गौर से देखें जी, यहाँ क्लास खत्म हो गई, यहाँ सेमीकोलन लगाया हुआ है। अब ये देखें, ये डिक्लेयर कर दिया, यानी कि n की कीमत 0। अब जैसे अभी मैंने बताई, क्लास के बाद हम डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। अब मेन यहाँ प्रोग्राम शुरू। अब गौर से देखें, तो ये अगर आपने स्टैटिक मेंबर फंक्शन को कॉल करना हो तो तरीका ये होता है, क्लास का नाम लगाएंगे, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाएंगे और वो फंक्शन का नाम लगा देंगे। तो इसने इसको कॉल कर दिया, इसको कॉल कर दिया, गौर से देखें कॉल कर दिया, तो अब प्रिंट होकर आया यू हैव क्रिएटेड n। n की कीमत क्या होगी इस वक्त? 0 होगी। क्यों? क्योंकि इस वक्त n की कीमत 0 है, ठीक है। तो 0, यू हैव क्रिएटेड 0 ऑब्जेक्ट सो फार, ठीक है। अब नीचे आ गया। अब गौर से देखें, याहू क्लास का नाम, और जैसे स्पेस दिया और दो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए इधर, x और डॉट y, सॉरी कॉमा y, दो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए, यानी कि 2 दफा अब और प्रिंट होना है इसने। तो क्या होगा, x डॉट शो, ठीक है। x क्या है जी? एक ऑब्जेक्ट का नाम है, और अगर मैं डॉट लगा दूं, अगर मैं जैसे मैंने पिछले प्रोग्रामिंग में किया है कि ऑब्जेक्ट का नाम लगा दो, डॉट लगा दो और फंक्शन का नाम लगा दो, तो फंक्शन कॉल हो जाता है। तो ये क्या हो गया जी, कंस्ट्रक्टर क्रिएट हुआ, ठीक है। तो आपको बताया कि यार याहू और क्लास का नाम भी यही है और एक फंक्शन का नाम भी यही हो, तो वो कंस्ट्रक्टर कहलाता है। तो देखिए x डॉट शो, गौर से देखें, x डॉट शो, x डॉट शो अब इधर आएगा, शो की तरफ कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो प्रिंट होगा यू हैव क्रिएटेड, क्या होगा जी, n 0 प्रिंट होगा? नहीं, 1 प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि गौर से देखें, यहाँ याहू जो है ये क्लास, ये फंक्शन है, और ये देखें n++ लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमने देखें याहू ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट x और एक ऑब्जेक्ट y, यानी कि 2 दफा इंक्रीमेंट होगा याहू में। तो x डॉट शो, तो इधर हो जाएगा यू हैव क्रिएटेड 2 ऑब्जेक्ट्स, 2 दफा, ठीक है। पहला था 1 क्योंकि 2 ऑब्जेक्ट्स हो गया ना, ठीक है। फिर आ जाएगा 2 दफा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो 2 प्रिंट हुआ, यू हैव क्रिएटेड 2 ऑब्जेक्ट सो फार। फिर नीचे आ जाए याहू z, ठीक है। अब ये 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए क्योंकि x, y और z 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए, तो x डॉट शो, अब ये 3 प्रिंट होगा, तो यू हैव क्रिएटेड 3, n की जगह 3 हो जाएगा, गौर से देखें, तो 3 प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, तो ये कोडिंग आप खुद करें तो मजा आएगा, ठीक है। मैंने आप एक कोडिंग करके दे दी, तो देखें इसका आउटपुट यही आएगा। क्यों? इस वजह से कि 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए ना, पहला 0, फिर 2, फिर 3। आप गौर से देखें, इसमें 1 प्रिंट नहीं हुआ। 1 इसलिए नहीं हुआ कि यहाँ मैंने इनिशियलाइज 0 किया हुआ, अगर मैं 1 कर देता तो 1 2 3 होता, ठीक है ना। तो इनिशियलाइज 0 किया है तो 0 पर प्रिंट हो गया। तो ये 2 क्यों प्रिंट हुआ? यू हैव क्रिएटेड 2 ऑब्जेक्ट्स, इसलिए कि 2 ऑब्जेक्ट्स मैंने क्रिएट किए अभी तक x डॉट शो की तरफ, x डॉट y। जैसे ही मैंने तीसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जो z है, तो इसने प्रिंट कर लिया यू हैव क्रिएटेड 3 ऑब्जेक्ट्स,
तो जितने ऑब्जेक्ट क्रिएट करते रहेंगे आपकी ये इंक्रीमेंट होती रहेगी। तो जैसे मैंने बताया कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट किए बगैर हम उसको कॉल करते हैं। तो यहां तक देखें, यहां तक याहू स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और शो, यहां तक मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया था, तो इसने जैसे ही कॉल किया तो जीरो क्रिएट हो गया ना, यू हैव क्रिएटेड जीरो ऑब्जेक्ट्स। तो इधर बगैर ऑब्जेक्ट्स कॉल किए हुए मैंने फंक्शन को कॉल किया, और इधर जो मैं कॉल कर रहा हूँ वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद कर रहा हूँ, एक्स डॉट शो, एक्स डॉट शो। तो बात ये फर्क समझ आया? इधर जो मैं कॉल कर रहा हूँ ना, याहू स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर शो, यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया और बगैर ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हुए मैंने फंक्शन को कॉल किया, जो स्टैटिक मेंबर फंक्शन की निशानी है। ठीक है, जबकि इधर जो मैं कॉल कर रहा हूँ शो को, वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद कर रहा हूँ, ये एक्स डॉट शो, ये एक्स डॉट शो। ठीक है, और ये देखें जेड, तो तीन ऑब्जेक्ट्स हो गए, एक्स वाई और जेड। तो उम्मीद है कि आपको समझ आनी चाहिए। मैंने पूरा समझाने की कोशिश की है स्टैटिक मेंबर फंक्शन को। तो फिर भी समझ ना आए, लेक्चर को दोबारा देखें, से 12 देखें। ठीक है, मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा और भी आपको समझाने की। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि अच्छी वीडियो मैं आपके लिए अपलोड कर सकूं। मेरी मेहनत को ज़ाया मत कीजिए, कदर कीजिए। मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि आप भी मेरा मान रखेंगे। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में दोबारा हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।